Now, then next one, evolute of curve is envelope of its normals. Okay, how can you prove it? Let us having a Cartesian system like this, and you are having a curve. This one is your curve, say AB. This is let a part of any curve. Say P and Q be any 2 points on your curve. If you simply consider two tangents on these particular points, and then again suppose normals. This is tangent, and say this one will be the normal, like this, right? Like this. And simply normal of this will be like this, and say they intersect on some point R, and you can specify as this one is the angle pi by 2, and this angle is you can find out like this. ये suppose जो टेंजेंट लाइन ऑफ पी है इट इज़ मेकिंग साई एंड दिस वन साई प्लस डेल्टा साई. ये सब पुरानी कंसिडरेशंस हैं कि सपोज पी पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है वो साई एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और क्यू पे जो टेंजेंट है ये वाला एंगल बना रही है. तो ऑब्वियसली ये देखो, ये जो पूरा एंगल है आपका साई प्लस डेल्टा साई है ना, बट उसमें से ये वाला एंगल साई है, तो ये बचा डेल्टा साई है ना. तो इसके अकॉर्डिंग ये भी कितना हो गया आपका डेल्टा साई. दिस एंगल इज डेल्टा साई. this angle is this one is delta psi. Now this is the angle between two tangents and this one is the angle between two normals. तो एक ही कर्व की चाहे आप टेंजेंट्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करो चाहे नॉर्मल के बीच में, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, है ना. तो दिस विल बी ऑब्वियसली योर एंगल डेल्टा साई. ओके, अब ये एंगल हमें नहीं पता है. जो हम पी क्यू अगर कोड ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये हमें नहीं पता कि ये वाली नॉर्मल पी क्यू कोड के साथ कितना एंगल बनाएगी. सो लेट अस suppose it is making some angle theta. Okay, now just consider say this is the center of curvature. अभी तो हमें पता ही नहीं है center of curvature क्या है, तो हम suppose कर लेते हैं कि P अगर कोई arbitrary point है तो कर्व का इसके हिसाब से जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आया होगा, बिकॉज पहले कुछ कर्वेचर आता है फिर उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, और हम सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है, और उस डिस्टेंस पे जो पॉइंट बनता है दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सपोज सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर हेयर respective to the point P. Now what we will show here, PC क्या है आपका, it will be the radius of curvature because C center of curvature है. हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग ना दो नॉर्मल्स ले रहे हैं और कंसीडर कर लेते हैं लेट द नॉर्मल्स बी इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट R. Okay, so we will show here that PR will definitely come out to be equal to PC. It will prove your result that चाहे तो आप envelopes का point of intersection लो, मतलब चाहे normals का point of intersection लो, means whether you are finding out the envelope of normals or you are finding out the center of curvature and then its locus, both will give you the evolute. Okay, how we can prove the result? Simply consider the triangle, this triangle PQR. Okay, this is your triangle PQR. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये पी क्यू तो आपकी कोड है देखो, ठीक है, कर्व की. दिस एंगल इज डेल्टा साई, दिस इज योर सपोज्ड एंगल से थीटा. ओके, यू कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, साइन फार्मूला हेयर. तो ये साइन फार्मूला आपको क्या देगा ट्राइंगल का, पी आर डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली साइन थीटा एंड पी क्यू डिवाइडेड बाय दिस पी क्यू कोड, और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइन जा रहा है हम इन दोनों में इंटरेस्टेड हैं, साइन ऑफ डेल्टा साई. ठीक है, सो ट्राइंगल में आपका साइन फॉर्मूला आपको ये प्रोवाइड करेगा कि इस ट्राइंगल के अंदर दिस इज हैपनिंग लाइक दिस. तो अगर आप पी आर की बात करते हो, व्हाट विल दिस पी आर हेयर, पी आर क्या हो गया आपका भाई, ये हो गया पी क्यू अपॉन साइन ऑफ डेल्टा साई, और साथ में ये हो गया आपका साइन थीटा. अब डेल्टा एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
ओके जैसे ही आपने डेल्टा एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया व्हाट विल यू हैव, दिस इज पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा, ये आपका यहाँ पे डेल्टा एस हो गया एक, ठीक है, और डेल्टा साई नहीं है ना हमारे पास, यहाँ पे भी एक डेल्टा एस हो गया और ये साइन ऑफ डेल्टा साई हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे डेल्टा साई नहीं है तो डेल्टा एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डेल्टा साई से भी कर लेते हैं, एक डेल्टा साई से भी मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड भी कर लो। तो अब अल्टीमेटली आपके पास क्या क्या बन गया देखो, पी क्यू, एक तो हमारा डेल्टा साई अपॉन साइन ऑफ डेल्टा साई बन गया है ना, एक हमारा अलग अलग ये चीज़ें बन गई कि पी क्यू और साथ में डेल्टा एस, ओके डेल्टा एस के साथ ले लेते हैं डेल्टा साई, एक तो ये तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड करता है ना, तो एक तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा साई को इकट्ठा कर लो, एक डेल्टा साई अपॉन साइन ऑफ डेल्टा साई को इकट्ठा कर लो, साइन ऑफ डेल्टा साई, बाकी क्या बच गया, पी क्यू साइन थीटा बच गया एक, और यहाँ पे एक डेल्टा एस बच गया, ठीक है, इज इट ओके। नाउ just take the limit q approaches to p and see and observe what will happen. If q approaches to p, what will happen, देखो if q is approaching to p, ध्यान से देखो अगर q p को अप्रोच कर जाएगा तो क्या होगा, पहली बात तो ये जो कोड है ना p q ये कोड है, बट अगर q p को अप्रोच कर जाएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगी, p q कोड जो है ये बन जाएगी टेंजेंट एट p, टेंजेंट, ओके, और जो ये लाइन क्यू आर है वो बन जाएगी पी आर, है ना, जो पी क्यू है वो बन गई टेंजेंट और क्यू आर जो है क्यू आर ये बन गई तुम्हारी इक्वलेंट टू पी आर, ठीक। अब पी आर तो नॉर्मल है, अपनी टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में तो 90 डिग्री का ही एंगल होता है, तो ये क्यू आर तो पी आर बन गई और ये कोड पी क्यू टेंजेंट बन गई, थीटा क्या था, क्यू आर और कोड के बीच का एंगल, तो इसका मतलब थीटा क्या बन गया, थीटा तो पी आर और टेंजेंट के बीच का एंगल बन गया, क्योंकि क्यू आर तो पी आर बन गई है और जो कोड पी क्यू है वो टेंजेंट बन गई है एच पी, तो ये तुम्हारा जो थीटा एंगल है ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, सबसे पहली बात ये बन जाएगा तुम्हारा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, ठीक है, ये तो खत्म, दिस गिव्स आउट 1। जब क्यू पी को अप्रोच करेगा, जब क्यू पी को अप्रोच करेगा तो डेल्टा साई भी तो जीरो को ही अप्रोच करेगा ना, डेल्टा साई अप्रोचेस टू जीरो, थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा गिव्स यू 1 अगेन, ये भी तुम्हें क्या दे देगा 1, ठीक है। नाउ डी एस अपॉन डी साई और ये तुम्हारा पी क्यू अपॉन डी एस, पी क्यू अपॉन डी एस मतलब डेल्टा एस, तो बच्चे डेल्टा एस जो है वो क्या है, आर्क की लेंथ, ये आर्क है पी क्यू, ये है तुम्हारी डेल्टा एस, पर जब क्यू पी के पास आ जाएगा तो बच्चे कोड और आर्क ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू देनी शुरू कर देंगे, ठीक है, जब क्यू अप्रोचेस टू पी है तो ये पी क्यू और डेल्टा एस तो एक दूसरे को कैंसल अप करके अगेन दे गिव यू 1, सो यू जस्ट लेफ्ट विद डी एस अपॉन डी साई, तो भाई डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस आपको क्या देता होता है, रेडियस, है ना, दिस इज योर डी एस अपॉन डी साई, इट ऑलवेज गिव्स यू रेडियस ऑफ कर्वेचर, so it simply gives you rho, that is your radius of curvature. Now what is the radius of curvature here, आपने माना था कि C आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो अगर आप इसको एस्टिमेट करोगे तो इट विल गिव यू द रेडियस ऑफ कर्वेचर,